हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी में स्वागत है आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को हम बताएंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो आज यही आप लोगों को पढ़ाएंगे, यही आप लोगों को बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से है। देख लीजिए, पहला जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, पहला क्या है? वातावरण। वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो बालक का ये अधिगम सही से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा अधिगम। वो अगर स्वस्थ वातावरण में एक स्वस्थ बालक का निर्माण होता है, विकास होता है, समझ लीजिए। तो वातावरण सबसे बड़ा कारक है। एक बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? वातावरण। दूसरे नंबर पर क्या है? अभिप्रेरणा का अभाव। अभिप्रेरणा का अभाव रहेगा तब भी बालक अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा। अधिगम मतलब होता है सीखना, अच्छे से सीख नहीं पाएगा। अगर उसको अभिप्रेरणा नहीं दिया गया तो वो अभिप्रेरणा का अभाव होगा तो वो अच्छे से कोई भी चीज़ सीख नहीं पाएगा या अधिगम ग्रहण नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पर क्या है? कठिन भाषा का प्रयोग। अगर कोई बालक है, उसको सरल शब्दों में हम लोग नहीं समझाएंगे या नहीं सिखाएंगे एक बालक को, तो अच्छे से वो अधिगम नहीं ग्रहण कर पाएगा। इस तरह हो गया कठिन भाषा का प्रयोग होना। चौथे नंबर पर क्या है? थकान। अगर बालक के अंदर थकान है तो तभी वो अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा ये भी कारक होता है। अधिगम में समझ लीजिए थकान भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। उद्देश्यहीनता, बालक में उद्देश्यहीनता रहेगा तब वह अधिगम सही से ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा ना होना। अगर बालक जीवन की वास्तविकताओं से नहीं जुड़ा है तो उसका अधिगम अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। बालक अच्छे से नहीं सीख पाएगा अगर जीवन की वास्तविकताओं से नहीं जुड़ा है तो। इसी तरह देख लीजिए बुद्धि के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है बालक का अधिगम। बालक का जिस तरह का बुद्धि का स्तर रहता है उसी तरह उसका समझ लीजिए सामाजिकरण होता है, और एक बालक का अधिगम भी उसी तरह होता है। बच्चा उसी तरह सीखता है। मान लीजिए एक बालक बहुत तीव्र बुद्धि का है तो उसका बुद्धि में बहुत बड़ा कारक होता है अधिगम में को प्रभावित करने वाले कारकों में से, ठीक। इसी तरह देख लीजिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगर बालक का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब वह अच्छे से अधिगम ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर उसका मान लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तब वो अच्छे से हर चीज़ तुरंत ही सीख लेता है, अधिगम ग्रहण जल्दी से करता है। कोई भी चीज़ देख लीजिए, एक स्वस्थ बालक है या स्वस्थ उसका दिमाग है, दिमाग मतलब बुद्धि है, तो बालक बहुत ही जल्दी अधिगम कोई चीज़ बहुत जल्दी अधिगम मतलब ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसी तरह देख लीजिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हो गया। बुद्धि में देख लीजिए बालक जिस स्तर का रहेगा, मान लीजिए बहुत ही मंद बुद्धि का रहेगा तब वो अधिगम क्या ग्रहण कर पाएगा? तो बुद्धि बहुत बड़ा कारक होता है अधिगम ग्रहण करने में, ठीक। अधिगम मतलब बालक के सीखने में। इसी तरह देख लीजिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका भी, मतलब ये बहुत बड़ा कारक है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी। इसी तरह देख लीजिए शिक्षक का व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण कौशल एवं ज्ञान। अगर मान लीजिए बच्चा स्कूल में गया पढ़ने, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, बालक शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षण की शैली अच्छे से नहीं है, तो बालक का विकास या उसका अधिगम बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। बालक जब एक टीचर का व्यवहार, एक शिक्षक का व्यवहार जिस तरह रहेगा उसी तरह बालक भी उसी तरह शिक्षा ग्रहण करेगा, उसी तरह समझ लीजिए अधिगम को ग्रहण करेगा, सीखेगा। कोई चीज़ जाएगा, विद्यालय में जाता है परिवार से बच्चा छूटकर तो शिक्षक के पास ही जाता है। तो अगर शिक्षक का व्यवहार, व्यक्तित्व या शिक्षण कौशल सही नहीं है या उसके पास अच्छा ज्ञान नहीं है देने के लिए बच्चों का, तो मान लीजिए क्रोधी टीचर है, कोई शिक्षक क्रोधी है तो बच्चा कोई चीज़ पूछा, बच्चा सीखना चाहता है तो उसको डांट दिया तो उस तरह उसका व्यवहार हो गया। उसके पास शैक्षणिक मतलब वो शैली नहीं है, अच्छा शिक्षण की शैली नहीं है, तो ये बालक के अधिगम को प्रभावित करेगा। ये चीज़ उसके पास ज्ञान सही नहीं है, व्यक्तित्व उसका अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए मतलब अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में से ये भी है। और इसके बाद देख लीजिए हमारे 10वें नंबर पर हमने क्या लिखा? रुचि। अगर बालक अधिगम में रुचि नहीं लेगा तो वो कोई चीज़ सीख ही नहीं पाएगा। तो रुचि बहुत बड़ा कारक होता है। बुद्धि, रुचि, स्वास्थ्य, ये सब बहुत बड़ा कारक होता है अधिगम को प्रभावित करने में, ठीक है। तो इसी तरह देख लीजिए वंशानुक्रम भी होता है बहुत बड़ा कारक। और उसके बाद देख लीजिए पुरस्कार एवं दंड।
पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है। किसी बात पर पुरस्कार दिया जाएगा तो भी बालक सीखेगा। कोई गलत काम बच्चा कर रहा है और अगर मान लीजिए दंड दिया जाएगा तो बालक के अंदर सुधार होगा, वो सीखेगा अच्छी चीज़ों को। तो इसी तरह हमने इस तरह से सारे जो डिटेल हैं आप लोगों को बताया है और ये आपके टॉपिक में है, ये निश्चित ही पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।